रतन टाटा 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेस टाइकून ही नहीं थे, वो की प्रेरणा स्रोत थे। वो ऐसा एक व्यक्ति थे जिनका कोई भी दुश्मन नहीं था। रतन टाटा ने न केवल टाटा कंपनी को आसमान तक पहुंचाया, बल्कि जरूरतमंद के लिए कभी हाथ पीछे नहीं किए और एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। उनका 84वां जन्मदिन पर एक वीडियो खूब वायरल हुई थी, जिसमें देखा गया कि रतन टाटा ने एक 30 साल की दुबला पतला सा नौजवान के साथ एक मोमबत्ती और छोटा सा एक कप केक काटकर अपनी जन्मदिन मना रहे हैं। ये वीडियो 2021 में खूब वायरल हुई थी। हर कोई जानना चाहता था कौन है ये लड़का। क्या आप जानते हैं? तो आइए जानते हैं कौन था वो लड़का। उस लड़के का नाम है शांतनु नायडू, महज 30 साल का एक लड़का जिसे रतन टाटा अपने सबसे करीबी दोस्त मानते थे। रतन टाटा के जन्मदिन से लेकर हर महत्वपूर्ण अवसर पर रतन टाटा के साथ उसको देखा जाता है। शांतनु नायडू को रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्त और सहायक माना जाता है। शांतनु नायडू का जन्म 1993 को पुणे की एक तेलुगु परिवार में हुआ था। शांतनु ने पुणे सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की और अमेरिका के कर्नेल विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA किया। 2009 में वो टाटा टेक्नोलॉजी में एक इंटर्न इंजीनियर के रूप में 2010 तक काम किया। 2014 में शांतनु को पुणे की टाटा एलेक्सी में नौकरी मिली। वहां उन्होंने 2016 तक काम किया। शांतनु ने बताया कि टाटा एलेक्सी में नाइट शिफ्ट में काम करके जब बाइक से घर वापस आते थे तो रास्ते में गाड़ियों के नीचे मारे गए गली के कुत्तों को देखकर वो डर जाते थे। तभी उनके मन में विचार आया कि आवारा कुत्तों के लिए एक खास कॉलर बनाने की, जो रात के अंधेरे में चमकेगा, ताकि दूर से लोगों को दिखाई दे कि कोई कुत्ता सड़क पार कर रहा है, सड़क पर कोई कुत्ता है। यहीं से शांतनु ने मोटोपोज नाम का एक संस्था का स्थापना की। यह संस्था आवारा कुत्तों के लिए रेडियम कॉलर बनाता है ताकि रात को कुत्तों को पहचाना जा सके। 2015 में मोटोपोज की स्थापना के बाद शांतनु को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके पास कॉलर बनाने के लिए संसाधन की कमी थी, तो शांतनु ने अपने पिता को अपनी ये बात बताई। पिता के सुझाव के बाद शांतनु ने रतन टाटा को एक पत्र लिखा और रतन टाटा की सहायता मांगी। रतन टाटा ने करीब 2 महीने बाद पत्र का जवाब दिया और शांतनु के काम का सराहना की और उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया। शांतनु ने रतन टाटा के साथ पहली मुलाकात की अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने बताया, मैं मिस्टर रतन टाटा के केबिन के बाहर नजर गड़ाए खड़ा था। तब कोई कॉफी देने के लिए अंदर गया तो मैंने देखा कि धीमी गति से वो कुकीज खा रहे थे। मैं सोच रहा था कि वो किस तरह की कुकीज खाते होंगे। क्या उन कुकीज से अलग होते होंगे जैसे कुकीज मेरी माँ मुझे देती है। कुछ ही पल बाद वो हमें लेने के लिए बाहर आए। हमने उन्हें मोटोपोज की यात्रा दिखाई। वो बार बार दोहराते रहे कि उनको ये विचार कितना अच्छा लगा। हमें शर्म आने लगी। 2023 तक 4 देश में मोटोपोज की ऑर्डर आई और भारत के 20 शहर में यह संस्था सक्रिय है। 2018 में रतन टाटा कर्नेल विश्वविद्यालय के शांतनु के स्मारक समारोह में उपस्थित थे। उसी साल अमेरिका से भारत लौटने के बाद शांतनु मुंबई चले गए और टाटा ट्रस्ट में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में काम करना शुरू किया। शांतनु के मुताबिक रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से फोन करके नौकरी के प्रस्ताव दिया था। शांतनु ने रतन टाटा से मिलकर 2021 में एक किताब लिखी, ए शॉर्ट मेमोयर ऑफ लाइफ विथ रतन टाटा, जो जनवरी 2021 में प्रकाशित हुई। शांतनु को मई 2022 में RNT के कार्यालय में महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के वरिष्ठ नागरिकों को अकेलापन से लड़ने में मदद करने के इरादे से सितंबर 2022 में
द गुड फेलो नामक एक संस्था की स्थापना की। संगठन के माध्यम से वो बुजुर्ग के साथी के रूप में विभिन्न क्षेत्र से आने वाले स्वयं सेवक को भर्ती कराते थे। उन्हें 18 जनवरी 2023 को एडवांस वेटरनरी केयर फाउंडेशन का निर्देशक नियुक्त किया गया। शांतनु रतन टाटा के व्यावसायिक सलाहकार के रूप में काम करने लगे और उनके सोशल मीडिया सलाहकार के रूप में भी काम करते रहे। उन्होंने टाटा को सोशल मीडिया के पहलू के बारे में सिखाया। शांतनु के परिवार कई पीढ़ियों से टाटा समूह में काम करते रहे। उनके परदादा टाटा पावर में, उनका दादा इलेक्ट्रिकल में, उनके पिता टाटा मोटर्स में काम करते आए हैं। रतन टाटा के निधन पर शांतनु ने एक भावुक पोस्ट में लिखा कि मेरे लिए ये स्वीकार करना कितना मुश्किल होगा कि मैं फिर उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देख पाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा और शांतनु के दोस्ती की कहानी। अगर मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।